हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पासवान सर यूपी पर स्वागत है। आज हम फिर से आप लोग को आर्टिकल्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, आर्टिकल्स इंग्लिश भाषा ऐसी है। देखिए, हर क्षेत्र में, जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, ये हर क्षेत्र में पूछा जा रहा है लगातार। कैसे कैसे पूछते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को लेकर जितना नए अग्रसर लोग हैं, उतना इंग्लिश भाषा को लेकर अग्रसर हैं। मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मातृभाषा जितना लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, उतना भाषा अंग्रेजी उपयोग कर रहे हैं। अगर कहीं भी चले जाएंगे, आपसे कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, जैसे आर्टिकल से लेकर चाहे किसी भी इंग्लिश से क्षेत्र से लेकर किसी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। जब भी आपसे क्वेश्चन करे तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है। इस युग में इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में जाएंगे, अगर कंपटीशन का टेस्ट रहेगा तो एक जगह हिंदी दे देगा, एक जगह इंग्लिश दे देगा, या तो हमेशा इंग्लिश दे देता है, या तो हर जगह इंग्लिश में पूछता है, हिंदी में ज़्यादातर नहीं पूछ रहा है। इसलिए हमको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश में आर्टिकल्स के बारे में आज बताने जा रहे हैं हम। देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आर्टिकल्स होता है, द आर्टिकल्स होता है, मतलब पहला आर्टिकल्स और दूसरा आर्टिकल्स। देखिए, पहले आर्टिकल्स को अब क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और दूसरा जो आर्टिकल्स है उसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब डिफिनिट और इनडिफिनिट के बारे में समझेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन आते हैं? देखिए, यहाँ पर जो द शब्द है, द शब्द जो है डिफिनिट आर्टिकल्स में आता है। द जो शब्द है, द जो है डिफिनिट आर्टिकल्स में आता है, और ए और एन जो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स के रूप में आता है। द डिफिनिट का मतलब होता है कि निश्चित, निश्चित का मतलब होता है द कहाँ प्रयोग होकर? द जो होता है डिफिनिट आर्टिकल्स में प्रयोग होता है। द जो होता है विशेष व्यक्तियों के साथ किया जाता है, और विशेष नाउन के साथ किया जाता है। जैसे विशेष नाउन, हमारा पृथ्वी क्या है? विशेष है, विशेष है, मतलब पृथ्वी के पहले हम द अर्थ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? द अर्थ करते हैं, द अर्थ करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य भी हमारा विशेष है। सूर्य के पहले भी हम क्या यूज करते हैं? द सन कहते हैं, द सन कहते हैं। इसी तरह हम जो विशेष रहता है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा। अब हम द के बारे में समझ गए कि द जो हमारा है डिफिनिट आर्टिकल्स है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन है? इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स के हम प्रयोग के बारे में समझेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए, इनडिफिनिट आर्टिकल्स जो है ए और एन है। ए और एन क्या है? इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित है। इसका मतलब कि ए कहाँ प्रयोग होगा, एन कहाँ प्रयोग होगा, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम उसके बारे में जानकारी करेंगे कि कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो रहेगा, सिंगुलर मतलब काउंटेबल, जिसे गिन सके, एक हो गए सिंगल होके उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। एक पर्सन या एक कोई व्यक्ति या किसी कोई वस्तु होके, केवल एक होके, उसके साथ एक या एन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया है, दिस इज ए बॉक्स। बॉक्स कब को है? बोला है कि यह एक बॉक्स है, तो मतलब एक बॉक्स के बारे में बात कर रहा है, तो ए के पहले हम ए का प्रयोग किए हैं। दिस इज ए बॉक्स, यहाँ पर ए का हमारा प्रयोग हुआ है, एगो बॉक्स है उसके लिए। यहाँ पर बता रहा है दूसरा एग्जाम्पल में, राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या है? राम एक छात्र है। कब छात्र है? राम एक ही छात्र है। इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। एक छात्र है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। और बता रहा है ए और एन के प्रयोग में, मतलब कि इनडिफिनिट आर्टिकल्स में प्रयोग के बारे में बता रहा है। अगला प्रयोग कि नाउन जब प्लूरल नंबर में हो, नाउन जब प्लूरल नंबर में हो तो उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हमारा नाउन प्लूरल नंबर में होता है तो ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे दिया डॉग्स, डॉग्स आर एनिमल। डॉग्स बहुत से जो कुत्ते होते हैं उस सब का है, जानवर है। कुत्ते क्या है? जानवर है। लेकिन यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर डॉग्स ले लिया है, जो नाउन है प्लूरल नंबर में ले लिया है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं किया है। जब नाउन का लोप हो तो, मतलब जब नाउन न रहे,
जब नाउन का लोप हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नाउन नहीं रहेगा तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं दे दिया है एग्जाम्पल में, देखिए दिया है शी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है। कौन ईमानदार है इसके बारे में पता नहीं है कि मतलब कि लड़की ईमानदार है कि कौन, मतलब औरत ईमानदार है कि सी इज वेरी ऑनेस्ट वुमन चाहे सी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल है, ये नहीं दिया है। इसलिए हम यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए जितने भी बता रहे हैं इस सबको नोट करके लिखेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी रहेगा, बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर आगे दिया है ए और एन के प्रयोग में अंतर। ए और एन के प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए दिया है यहाँ पर बता रहे हैं यदि शब्द स्वर से प्रारंभ होके, जो शब्द हमारा है स्वर से प्रारंभ रहेगा तो उनके साथ एन का प्रयोग करेंगे। स्वर का मतलब समझ रहे हैं, कौन स्वर, जैसे आते हैं आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ये सब आते हैं ना, यही सब स्वर है। हिंदी में जितने भी स्वर होते हैं उनसे जो शुरू रहेगा शब्द उनके पहले एन का प्रयोग होगा। और आगे बता रहा है कि आगे जब दिया है कि जब हमारा शब्द व्यंजन से प्रारंभ होगा तो उनसे पहले कौन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। व्यंजन का मतलब होता है क ख ग घ अंग्या, ये सब क्या है व्यंजन है। क ख ग घ अंग्या ये सब क्या है हमारा व्यंजन है। इनसे सबसे व्यंजन से शुरू होगा तो उनके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और स्वर से शुरू होगा जैसे आ छोटी बड़ी इनसे शुरू होगा तो उनके पहले एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैट दिया है CAT, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है कैट। CAT यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ जो पहला अक्षर क किससे शुरू हो रहा है, क जो है हमारा क्या है व्यंजन है, क जो है व्यंजन है, इससे व्यंजन है इसलिए कैट से पहले क्या हमारा प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। और देखेंगे यहाँ पर एंट, एंट मतलब क्या होता है चींटी, एंट मतलब चींटी। यहाँ पर ए जो है हमारा क्या है स्वर है, स्वर है इसलिए हमारा स्वर से पहले क्या प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, और व्यंजन से पहले ए का प्रयोग होगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे एन एम ए दिया है, एन एम ए क्यों दिया है, देखेंगे एम ए दिया है, ए का मतलब यहाँ पर देखेंगे ए जो है हमारा स्वर है इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन दिया है, यूरोपियन जो य से शुरू हुआ है, पहला अक्षर क से शुरू हुआ है या ती से शुरू हुआ है, य जो है हमारा व्यंजन है, व्यंजन है इसलिए हमारा यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इन उदाहरण, ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है, इस उदाहरण को आप लोग बढ़िया समझ लीजिए। अब यहाँ पर कुछ हम बढ़िया से एक तो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्त, इसको नोट कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे हमेशा कंपटीशन में पूछा करता है किसी भी एग्जाम में, चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ए यूजफुल मैन, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूजफुल मैगजीन दिया है, ए यूजफुल मैगजीन। यूजफुल कैसे लिखाता है, छोटा यह इस तरह लिखाता है यूजफुल, यूज इस तरह पहला अक्षर क्या है व्यंजन है इसलिए हमारा व्यंजन से पहले ए का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य से शुरू होगा उससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। यूनिफॉर्म य से लिखाएगा, पहला अक्षर य होगा, व्यंजन होगा इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। यूनिक साइट, यूनिक साइट अनइक्यूज, यूनिक साइट दिया है, यूनिक साइट से पहले क्या होगा हमारा ए का प्रयोग है। यूनिट उसी तरह यूनिट भी है, ए का प्रयोग हुआ है। वन आइड मैन, वन इस तरह लिखाता है, वन पहला अक्षर व्यंजन है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। 1 रुपी नोट, 1 रुपी देखिए वन इसी तरह लिखाएगा, वन व्यंजन है, पहला अक्षर हुआ है इसलिए व्यंजन है, इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। वीडियो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है व्यंजन बता रहा है, इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। हम्बल मैन है, ये हम्बल मैन दिया है, ये हम्बल ह से शुरू हो रहा है, ह जो है हमारा व्यंजन है इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए एन एम ए दिया है, एन एम ए इस तरह लिखा जाता है, एम ए इस तरह लिखा जाता है। ए पहला जो क्या है हमारा स्वर है, स्वर से पहले क्या प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, बता दिया गया है इसलिए एन का प्रयोग हो रहा है। एम पी ए से शुरू हुआ है, ए से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पर स्वर है, स्वर से पहले एन का प्रयोग हुआ है। MLA, ABN से, MSC एन से,
SDO, एन से शुरू हुआ है IAS, एन से शुरू हुआ है उर्दू टीचर, यू से शुरू हुआ है AB स्वर है, इससे पहले एन का प्रयोग हुआ ऑनेस्ट मैन, इससे पहले एन का प्रयोग हुआ एन आवर, आवर से पहले अ से शुरू होता है, इससे पहले एन का प्रयोग हुआ है। जितने भी स्वर रहेंगे उनसे पहले एन का प्रयोग होगा, जितने भी कॉन्सोनेंट रहेंगे मतलब व्यंजन रहेंगे उनसे पहले ए का प्रयोग होगा।